हेलो दोस्तों, आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के 2011, 16, 17, 18, 19 के टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो बहुत ही सरल हैं, लेकिन उसका उत्तर घुमाऊ है यानी कि भ्रमित करने वाला है। और दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। हर एक प्रश्न हर एक अलग स्लाइड पर है, हर अलग अलग कलर में पेजेस हैं। आप एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ सकेंगे, एक एक प्रश्न अलग अलग स्लाइडों में पढ़ेंगे और उसको समझ भी सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर तभी करिएगा जब आपको अच्छा लगेगा वीडियो। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि वीडियो आपको व्यूज कम दिखेंगे इस वीडियो पर या फिर कमेंट्स कम होंगे, तो इस वजह से इसको मत छोड़िएगा। वीडियो को थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिनको हमको समझाना भी पड़ा है आप लोगों को। तो पूरा देखिएगा ताकि आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं उसको विस्तार में भी मैंने समझाया है, और क्वेश्चन से अदर रिलेटेड हटके भी कुछ चीज़ें बताई हैं जो अगर कोई भी अदर प्रश्न आए तो आप अच्छे से हल कर सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन है एंथोसाइनिन या कैरोटीनाइड या लाइकोपिन या फिर क्लोरोफिल। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, क्लोरोफिल। अब अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन है एरोसोल कैन का उपयोग या वनों को जलाना या कृषि क्रियाकलाप या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, ये सभी। तीसरा प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है कॉपर लीफ या जेट्रोफा या कैंडल नट ट्री या सर्पगंधा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, जेट्रोफा। चौथा प्रश्न, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक यानी साइंटिफिक नाम ओस्मियम सेक्टम है। इसका सामान्यतः नाम क्या है? ऑप्शन है अजवाइन के फूल या तुलसी या रोजमेरी या धनिया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दूसरा, तुलसी। पांचवा प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ताजा जल, पीने योग्य जल, आशुत जल या नल का जल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, पीने योग्य जल। छठा प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन है मीथेन या मिथाइल आइसोसाइनेट या नाइट्रस आइसोसाइनेट या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन 7वां है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून या 2 दिसंबर या 16 सितंबर या 11 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है पहला, 5 जून। क्वेश्चन 8वां है, MS स्वामीनाथन एक हैं, तो इनमें से क्या हैं? परिस्थितिकी वैज्ञानिक या पत्रकार या कृषि वैज्ञानिक या पक्षी वैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, परिस्थितिकी वैज्ञानिक। 9वां प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, नई दिल्ली या कोयम्बटूर या देहरादून। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चौथा, देहरादून। क्वेश्चन 10वां है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान
हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर होगा पहला कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? ऑप्शन है शाक भक्षी या मृतक भक्षी या मांस भक्षी या रसायन भक्षी। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दूसरा मृतक भक्षी। 12वां प्रश्न है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा पहला भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन 13वां है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन हिमालय या पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट या विंध्याचल। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 16 घास स्थल पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन 14 है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ऑप्शन है कोक्कारेवेलूर या नेलापट्टू या कुंथनकुलम या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ये सभी। दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो अगर एक नाम अलग दिया हो और ये 3 नाम दिए हों तो जो अलग होगा तो उसको सही कर देंगे। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस मछली में अधिक मात्रा में होता है जिसकी वजह से मिनी माता रोग होता है? ऑप्शन है कैडमियम या आर्सेनिक या पारा या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा पारा। मछली में पारा की अधिक मात्रा होने से ही मिनी माता रोग हो जाता है। क्वेश्चन 16 है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर या उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। दोस्तों ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। क्वेश्चन 17 है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन हीरालाल जे कानिया या एम पतंजलि शास्त्री या मेहर चंद महाजन या SR दास। तो इसका सही उत्तर होगा पहला हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहा और उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन 18 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन विलुप्त के करीब जीव से या नदियों में प्रदूषण से या घटता भूगर्भ जल स्तर से या वायु प्रदूषण से। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विलुप्त के करीब जीव से। दोस्तों आपको बता दूं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एक प्रकार का संयुक्त कार्यक्रम चलाने वाला संगठन है और इसने 1988 में विलुप्त प्रायः जीवों की सूची संबंधित एक रेड डाटा बुक प्रकाशित की थी और दोस्तों इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन 19 है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? ऑप्शन मालिनी भट्टाचार्य या गिरिजा व्यास या रेखा शर्मा या यास्मीन अबरार। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा रेखा शर्मा।
दोस्तों रेखा शर्मा 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चुनी गई थी और इससे पूर्व ये आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। क्वेश्चन 20, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन संसद के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या राज्यसभा का सभापति के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन 21 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन है तीसरे, 9वें, 6वें या 4वें। तो इसका सही उत्तर होगा 9वें में। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस अधिनियम में भाग 9A को शामिल किया गया है तथा इसके अंतर्गत संविधान की नई 12वीं अनुसूची को सृजित किया गया है। क्वेश्चन 22वां है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ऑप्शन राष्ट्रपति की शक्तियों से, या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, या शहरी स्थानीय स्वशासन से, या संसद की शक्तियों से। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय नगरीय शासन में नगरपालिका प्रणाली को संवैधानिक वैधता प्राप्त हुई है। क्वेश्चन 23 है, वह कौन सा गैस है जो वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय कर देता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है वो SO2 होता है, क्योंकि जब मानव जाति स्रोतों से निःसृत सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल के साथ सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देती हैं, तो यह अम्लीय वर्षा के रूप में धरती पर आ जाती हैं, जिसके द्वारा पुरातात्विक स्मारकों जैसे कि ताजमहल या और भी स्मारक हैं वो क्या होती हैं, इससे प्रभावित हो जाती हैं। क्वेश्चन 24 है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन स्विट्जरलैंड, या अमेरिका, या इंग्लैंड, या आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, इंग्लैंड। दोस्तों इसके साथ और बता दूं कि विधि का शासन हो, या एकल नागरिकता हो, या संसदीय विशेषाधिकार हो, वो इंग्लैंड से ही लिया गया है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता प्रस्तावना, या और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। ये सभी इन देशों से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। दोस्तों अगला प्रश्न है 25वां, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, या भारत का निर्वाचन आयोग, या राष्ट्रपति, या लोकसभा सचिवालय। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन 26 है, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ऑप्शन है शून्यकाल, या सार्वजनिक काल, या विशेषाधिकार काल, या प्रश्नकाल। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, प्रश्नकाल। क्वेश्चन 27, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन पानी का वितरण, या प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, या वर्षा जल का जमाव और भंडारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, वर्षा जल का जमाव और भंडारण को ही वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। क्वेश्चन 28, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन बांदीपुर नेशनल पार्क, या कॉर्बेट नेशनल पार्क, या कांजीरंगा नेशनल पार्क, या गिर नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। एक सींग वाले भारतीय गैंडों का यहाँ आश्रय स्थल है। यह असम के गोलाघाट तथा
नागोम जिले में अवस्थित यह 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और यहीं पर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, भारतीय गेंडा संरक्षित हैं। क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, या उप उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, या अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, या उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। दोस्तों, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह सदैव उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक की दिशा में होता है। क्वेश्चन 30 है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, इथेन या मीथेन। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हैलोजन जनित गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड आदि शामिल होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, वो भी 0.040%, जो कि सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन 31, एक मार्ग का संबंध है ऑप्शन गुणवत्ता से, या पैकेजिंग से, या संसाधन से, या उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पहला, गुणवत्ता से। एक मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है और इसकी स्थापना जो है अधिनियम 1937 के अंतर्गत हुई थी। 32वां क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या बिहार में, या पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चौथा, पश्चिम बंगाल में। इसके साथ आपको और बता दूं कि आर्सेनिक एक गंधहीन एवं स्वाद रहित उपधातु है जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों, इसके द्वारा कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि त्वचा का फटना, केरोटोइस, या त्वचा का कैंसर, या फेफड़े एवं मूत्राशय से संबंधित कैंसर इसी के द्वारा हो जाता है। क्वेश्चन 33 है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? वर्ष 1960 में, या वर्ष 1962 में, या वर्ष 1972 में, या वर्ष 1975 में। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। दोस्तों, 1972 में वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन 34 है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, या आसवन, या किण्वन, या स्टेरिलाइजेशन। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्वेश्चन 35 है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन जर्मनी से, या यूनाइटेड किंगडम से, या यूएसए से, या यूएसएसआर से। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत संघ से यह मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लिया गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन 36 है, ध्रुव तारा कहा जाता है? ऑप्शन उत्तरी तारा को, या दक्षिणी तारा को, या पूर्वी तारा को, या पश्चिमी तारा को। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, ध्रुव तारा को पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, या इसको हिंदी में उत्तरी तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन 37 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1972 में, या 1973 में, या 1981 में, या 1985 में। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 1973 में। दोस्तों, 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी भारत सरकार के द्वारा, और आरंभ में इसमें 9 बाघ अभ्यारण्य सम्मिलित थे और वर्तमान में 32 हो गए हैं। क्वेश्चन 38 है, फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ? जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल प्रदेश में, या सिक्किम में, या फिर उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर होगा
चौथा, फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन 39 है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन है 305, 275, 206 या 175। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा 206। क्वेश्चन 40 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन न्यूयॉर्क में या सिडनी में या एम्स्टर्डम में या नागासाकी में। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा एम्स्टर्डम में। दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में इरविंग स्टोव डोरोथी द्वारा कनाडा के वैंकूवर में हुआ था और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। क्वेश्चन 41 है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। किसका अपचयन होता है? जल या NADP का या NADPH2, CO2 का या CO2, जल का या CO2, NADPHO का। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, यानी कि जल और NADP का अपचयन होता है। क्वेश्चन 42 है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, या यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, या यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन 43 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति, यह किसकी रचना है? अरस्तु की या चार्ल्स डार्विन की या मेंडेल की या रॉबर्ट हुक की? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रचना है। क्वेश्चन 44 है, मकर रेखा है 23.5 अंश ईस्ट या 23.5 अंश वेस्ट या 23.5 अंश नॉर्थ या 23.5 अंश साउथ। तो इसका सही उत्तर है 23.5 अंश साउथ। दोस्तों, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। क्वेश्चन 45 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन जिनेवा में या हेग में या न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, हेग में। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन इसका कार्य करना 1946 में आरंभ किया था और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। क्वेश्चन 46 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950 को या 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान, जो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो सबसे पहले 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और यह बंगाली में लिखा गया था, लेकिन जब इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया तो 24 जनवरी 1950 को इसको भारतीय संविधान में अपनाया गया। क्वेश्चन 47 है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, अजमेर में। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA या UVB या UVC या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दें, फिर हम आपको इसका सही उत्तर आपको बताएंगे। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? नहीं है तो कौन सा नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, कवक जो है वो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है।
क्वेश्चन 50, गिरसेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पहला, गुजरात के जूनागढ़ में गिरसेर परियोजना अवस्थित है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। क्वेश्चन 51, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड वार फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाच फंड? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से इसका आशय है। क्वेश्चन 52 है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से या लद्दाख ग्लेशियर से या गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा मालूम है, लेकिन हम अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो ये जरूर आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन 53 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित एजेंसी है। क्वेश्चन 54 है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में या हवाई में या एंडीज में या रॉकीज में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा तीसरा, जो कोटाप्सी एक जागृत ज्वालामुखी है वो एंडीज में है। क्वेश्चन 55 है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, ब्रह्मपुत्र, यानी तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 56, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? ऑप्शन शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी दोनों? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, मांसाहारी घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन 57, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है? ऑप्शन समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, क्षोभ मंडल। और दोस्तों क्षोभ मंडल में ही मौसमी संबंधित घटनाएं होती रहती हैं। क्वेश्चन 58 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्वेश्चन 59 है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, राजस्थान के अलवर जिला में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। और दोस्तों इसको 1955 में टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन 60 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन एटीपी, सूर्य का प्रकाश या डीएनए या आरएनए? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन नीम, चीड़, देवदार या ओक? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, नीम। क्वेश्चन 62, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, सूर्य। क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन? तो इसका सही सा उत्तर है दूसरा, कैक्टस। क्वेश्चन 64,
टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि या शुक्र? तो इसका सही उत्तर होगा शनि। टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना या आलू? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दूसरा, जेट्रोफा। यह प्रश्न एक बार और भी पूछा गया है, अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन 66, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992 या 1996? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। क्वेश्चन 67 है, भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि? तो सही उत्तर है दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन का कारण है। क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में या शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में या सवाना बायोम में? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 68 का सही उत्तर है दूसरा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का या जलोढ़ मिट्टी का या लेटेराइट मिट्टी का? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, काली मिट्टी का। क्वेश्चन 70, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं? ऑप्शन, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल या मध्य मंडल? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, समताप मंडल। क्वेश्चन 71, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन, जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, जल की गुणवत्ता। क्वेश्चन 72 है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, भोपाल। अगला प्रश्न आपसे संबंधित है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा या वेतन या गर्व या छात्रों का विश्वास? तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, छात्रों का विश्वास ही शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। क्वेश्चन 74 है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है, इनमें से क्या है? सिद्धांत है, कानून है या खोज है या मूल संकल्पना है? तो 74 का सही उत्तर होगा पहला, सिद्धांत। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख या श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य या विचार गोष्ठ एवं कार्य योजना या व्याख्यान एवं श्रुतलेख? तो 75 का सही उत्तर होगा तीसरा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन? दोस्तों आपने पहले प्रश्न में अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने सभी ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताए थे, उसमें से हीलियम गैस नहीं था। और दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, हीलियम गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन 77, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। क्वेश्चन 78 है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दूसरा, सुवर्णरेखा जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन लैपिज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के तौर पर इस प्रश्न को सोचिएगा, क्या कह रहा है? राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी आप शिक्षक के तौर पर दे देंगे, या शिक्षक के तौर पर आप खेल की कक्षा में जाने पर उसको प्रतिबंधित कर देंगे, या उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसका मार्गदर्शन करेंगे, या उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी या शिकायत माता पिता को देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर आप उसका मार्गदर्शन करेंगे। क्वेश्चन 81, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? मृदा प्रदूषण से, या वायु प्रदूषण से, या ध्वनि प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। 82, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, भूमध्य सागर जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। क्वेश्चन 83 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 84, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, या प्राथमिक उपभोक्ता, या द्वितीयक उपभोक्ता, या अपघटनकर्ता। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, या भूगर्भीय चक्र, या भू रासायनिक चक्र। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, जैव भू रासायनिक चक्र, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्वेश्चन 86 है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तीसरा, हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राजील में। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, चीन में संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट। ये दोबारा आ गया है प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चौथा, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन 89 है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अमेरिका, भारत, जापान में ये जाड़े में मनाया जाता है क्रिसमस, और गर्मियों में केवल ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। क्वेश्चन 90 है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गेंडा या शेर। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, गिर जीव वन्य अभ्यारण्य शेर का संरक्षण करता है। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, पेरिस या पंपास। दोस्तों, इसमें डाउन्स, पेरी या पेरिस, कहीं पर पेरी लिखा होगा, कहीं पर पेरिस। तो डाउन्स, पेरिस और पंपास, ये तीनों जो हैं शीतोष्ण घास प्रदेश है, लेकिन पहला जो कंपास है वो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है।
अगला है 92, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ पे है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। झारखंड में भिलाई इस्पात संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन, यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से ठाणे के बीच, या कलकत्ता से अलीपुर के बीच, या कलकत्ता से दमदम के बीच, या बम्बई से पुणे के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, बम्बई से ठाणे के बीच 1853 में पहली यात्री ट्रेन चली थी जिसमें 400 यात्री बैठे हुए थे। अगला है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? विटामिन को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को या अयस्क को। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, मेटालाइट को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अगला है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किनका? सल्फर डाइऑक्साइड का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या कार्बन मोनोऑक्साइड का, या नाइट्रोजन का। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये अवशोषण करते हैं, उनको सोख लेते हैं। क्वेश्चन 96, भूकंप मापा जाता है किससे? बोफोर्ड पैमाने से, या डेसिबल में, या न्यूटन में, या रिएक्टर पैमाने में। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, रिएक्टर पैमाने में भूकंप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? ऑप्शन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, केल्विन। केल्विन जो है वो परम तापक्रम पैमाना है। अगला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहाँ पर? सोनपुर में, या पुष्कर में, या नासिक में, या हरिद्वार में। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, बिहार के सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। अगला है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18, या 23 से 24, या 25 से 28, या अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पेलिकम पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारेवेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों जगह पर भारत में पेलिकम पक्षी प्रजनन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो वाकई में आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर अपने मित्रों तक जरूर करिए दोस्तों, ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके और मेरी मेहनत भी सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत।